Hello बच्चों, let's see this question. The question says that differentiate the following expression by aid of following rules. Okay, we have whatever we have rules. So let me discuss the rules. Okay, the function given here is x cube e power x sin x and x tan x log e x. Okay, we have given here these functions. So let me discuss the key concept. Then we will proceed further. हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। मान लीजिए आपके पास पहला की कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। एक फंक्शन दिया हुआ है दैट इज एफ एक्स इंटू जी एक्स दिया हुआ है, ठीक है। ये है मान लीजिए वाई इक्वल टू, ठीक है। और मैं आपसे बोलूँ फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो वो क्या होता है देखिए। हम क्या करते हैं, इनमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, ठीक है। कैसे? एक को रखें, किसी भी एक को आप ऐसे सेम रख दीजिए कांस्टेंट, और सेकंड किसी जो है वो बचा हुआ उसका डिफरेंशिएशन प्लस, जिसको कांस्टेंट रखा था उसका डिफरेंशिएशन कीजिए और फर्स्ट वाले को कांस्टेंट रखिए। ये हमारा होता है प्रोडक्ट रूल। ओके, नाउ अब आते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट पे। मान लीजिए ये आपको ऐसे दिया हो एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोसेंट रूल। मीन्स व्हाट? अगर मैं आपसे बोलूँ डी वाई बाई डी एक्स तो आप क्या बोलेंगे? यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा जी एक्स का होल स्क्वायर। ओके, एफ डैश एक्स करेंगे इनटू जी एक्स, नॉट जी डैश एक्स, इट्स जी एक्स। ये हो जाएगा जी एक्स माइनस जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स। ये हमारा होता है अगर ये इस प्रकार दिया हो तो, ठीक है। तो ये दो की कॉन्सेप्ट हैं जो कि इस प्रॉब्लम में पूरी तरीके से यूज होंगे। चलिए प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम में पहला हमें दिया हुआ है दैट इज एक्स क्यूब ई पावर एक्स साइन एक्स, एक्स क्यूब ई पावर एक्स साइन एक्स। देखिए यहाँ पे एक तो ये है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, तीन दिए हुए हैं, ठीक है। क्या करूंगा मैं इन दो को एक साथ ले लूंगा। आप जो है इन दो को भी एक साथ ले सकते हैं, ठीक है। इट्स योर चॉइस। तो यहाँ पे कोई रूल नहीं है कि आप इन्हीं दोनों को ले साथ में, ठीक है। चलिए मैं इनको ऐसे ले लिया और इसको वाई मान लेता हूँ। अब हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। क्या करना है, पहले इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, थ्री एक्स स्क्वायर, और रेस्ट को क्या करूंगा, कांस्टेंट रखूंगा प्लस। अब इसको कांस्टेंट रखेंगे एक्स क्यूब को और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, प्रोडक्ट रूल इसमें लगेगा। तो एक को मैं कांस्टेंट रखूंगा दैट इज ई पावर एक्स को कांस्टेंट रख रहा हूँ। साइन का डिफरेंस करूंगा वो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस। अब साइन को कांस्टेंट रखूंगा और ई पावर एक्स का डिफरेंस क्या होता है, ई पावर एक्स ही होता है। तो हमारे पास ये है, इसको अब सॉल्व कर देते हैं। थ्री एक्स स्क्वायर ई एक्स साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब ई पावर एक्स इट्स कॉस एक्स। ये हमारे पास हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एक्स क्यूब ई पावर एक्स साइन एक्स। आप क्या कर सकते हैं, ई पावर एक्स सब में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ई पावर एक्स भी कॉमन ले लूंगा, एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लूंगा। देखिए क्या बचेगा, थ्री साइन एक्स प्लस यहाँ क्या बचेगा एक्स कॉस एक्स, और क्या बचेगा यहाँ पे हमारे पास बचेगा ओनली एक्स बचेगा और साइन एक्स बचेगा। ये हमारे पास बचा है, ठीक है। तो अगर इसमें से आप एक्स भी कॉमन ले लो हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, तो हमने ये सिंप्लीफाइड वर्जन लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो ये हमारा सिंप्लीफाई करने पे आ गया। ओके, तो अगर कहीं पे हमें y मिल जाए तो हम y रिप्लेस भी कर सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस प्रकार से ऑप्शन दिया, जैसे मान लीजिए एक्स क्यूब ई पावर एक्स साइन एक्स वाई है, तो अगर ऐसे मान लीजिए ई एक्स क्यूब ई पावर एक्स साइन एक्स ये आपको दिए, आप यहाँ वाई भी पुट कर सकते हैं। एज पर द ऑप्शंस अवेलेबल देयर यू कैन सब्स्टिट्यूट वॉट एवर यू वांट। ओके, तो आपको जहां भी मिले आप वो कर सकते हैं। जैसे इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक्स क्यूब यहाँ करने के लिए यहाँ एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो एक्स क्यूब बन जाएगा। ओके, तो ये चीजें अगर आपको ऑप्शंस में मैच कराना है तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमारे पास ऑप्शन नहीं दिया इसलिए हम अभी इसको यही होल्ड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉब्लम दी हुई है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम दी हुई है उसको देखते हैं। मान लीजिए प्रॉब्लम दी हुई y इज इक्वल टू क्या दी हुई है, एक्स टेन एक्स लॉग एक्स बेस ई, एक्स टेन एक्स लॉग एक्स बेस ई। चलिए इनको डिफरेंशिएट करते हैं। सेम काम करेंगे, मैं क्या करता हूँ कि इन्हीं दो को एक साथ ले लेता हूँ। इस बार हम इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। चलिए
इनको रखें कांस्टेंट और इनका डिफरेंशिएशन, इसका log x बेस ई का डिफरेंस क्या होगा 1/x, ओके, प्लस अब log x बेस ई को मैं जो है कांस्टेंट रखूंगा और इनमें क्या करूंगा प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूंगा। तो एक को रखा कांस्टेंट, x को रखा कांस्टेंट, tan का क्या होता है sec स्क्वायर x, प्लस अब tan को कांस्टेंट रखा, x का डिफरेंस क्या हो जाएगा 1, तो उसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, वो 1 वहां पे है, ठीक है। चलिए अब देखिए कोई कट रहा है, ये x ये कैंसिल होगा, यहाँ बचा हमारे पास tan x प्लस अब इसको log x बेस ई को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू x sec स्क्वायर x प्लस log x बेस ई tan x, ओके, हमारे पास ये बचा है। तो ये हमारे पास dy बाई डी एक्स आएगा, ठीक है। तो ये हमारा तरीका था कि हम एक दो को एक साथ ले लिए और एक को एक साथ इनको दो बना दिए और देन फर्दर हम प्रोसीड किए, ठीक है। ये हमारा रहा फाइनल आंसर। इसमें भी आपको अगर ऑप्शन के हिसाब से मैनिपुलेट करना रहे तो आप कर सकते हैं, वट एवर यू वांट, ओके, एज पर द ऑप्शंस अवेलेबल हियर। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। सो आई होप you understood well. Best of luck.